क्लास चालू करते हैं और एक सवाल मैं लिखता हूँ अपनी तरफ से। डेट है 24। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन एक्स, और इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन ये रखे हैं। एक, एफ इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0, बी ऑप्शन लिखा हुआ है एफ हैज अ मैक्सिमम फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0, सी ऑप्शन एफ इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस 5, माइनस 5, माइनस 5, डी ऑप्शन में लिखा है एफ मिनिमम एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2, which of the following is R। तो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ये 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए और मालूम करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। कौन कौन से ऑप्शन, मतलब एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इज एंड आर लिखा हुआ है। तो क्या सारे लोग अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझना है, मैक्सिमम मिनिमम समझना है, तो डेरिवेटिव के करस्पॉन्डिंग बात चलने वाली है। तो क्या अटेम्प्ट करना चाहोगे सारे लोग? हेलो? यस सर। यस सर। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये जाना पहचाना फंक्शन है। तुम लोगों ने लिमिट में इस तरीके के टर्म को बहुत फ्रीक्वेंटली देखा होगा, और वो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू किसके बराबर 1/6। तो ये जानते हो, और उसी को मैंने उलट कैसे लिख दिया, मैंने कहा अब इस फंक्शन के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी समझ लिया था। तो चीज़ें जानी पहचानी है, लेकिन इस मोड में नहीं इस्तेमाल किया जाता ये फंक्शन। अगर किया जाए तो फिर कैसे सॉल्व होगा वो तुम लोग करने वाले। ये जो लिमिट लिखी हुई है ये निकालने के बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो सबसे प्रोमिनेंट तरीका वो ये कि अगर x को 3x से रिप्लेस कर दिया जाए। इस सवाल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने लिख दिया तो मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। अभी भी x टेंडिंग टुवर्ड 0 है तो x टेंडिंग टुवर्ड 0 ही बना रहेगा। ऊपर आ जाएगा 3x, साथ में आ जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाय एक्स। ये जो भी लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, ये 3x माइनस साइन 3x का फॉर्मूला लगा दिया तो मेरे पास आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है अलग अलग कर लिया जाए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, ये दोनों टर्म एक साथ ले लिए गए तो 3 कॉमन निकल आएगा। अंदर आ जाएगा x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, साथ में आ जाएगा प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये वाली लिमिट तो 1 हो जाएगी, और ये वाली लिमिट ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। मान लो l है, तो ये जो l मेरे पास लिखा हुआ है ये भी मेरे पास l हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा l माइनस 3l, दिस इज इक्वल टू, गड़बड़ कर दिया क्या, 3x माइनस 3 साइन एक्स, x की जगह 3x लगाया तो नीचे भी x की जगह 3x लगा देंगे। नीचे भी मेरे पास x की जगह 3x आ जाएगा। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है अगले पेज पे कर लेते हैं।
तो लिमिट एल जो लिखी हुई थी क्या थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। उस गिवन जो मैंने सवाल दिया है करने के लिए उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपनी तरफ से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अटेम्प्ट कर लेंगे। एक्स को रिप्लेस कर दिया 3x, तो कन्वर्ट हो गया एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, 3x टेंडिंग टुवर्ड 0 भी x टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा, ऊपर आ गया 3x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय x की जगह 3x का। ये जो कुछ भी लिखा हुआ नीचे से और ऊपर साइन 3x का फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 3x माइनस 3 sin x माइनस 4 sin डिवाइडेड बाय 27x अलग अलग कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 3x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 27x और साथ में आ जाएगा प्लस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 4 sin क्यूब x डिवाइडेड बाय 27x क्यूब। ये लिमिट तो 1 हो जाएगी, इसको 1 लगा देते हैं। और ये वाली लिमिट मेरे पास कितनी हो जाएगी, एल तो इधर है ही, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 ऊपर से 3 कॉमन निकलेगा, नीचे से 27 कॉमन निकलेगा, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस ये लिमिट की वैल्यू आ गई 4/27। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको भी ए लिख लिया जाए और इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लिया जाए, तो एल माइनस 3 डिवाइडेड बाई 27 है, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 27। इससे अब ये कटा 9 आया, एलसीएम ले लिया तो 8l डिवाइडेड बाई 9 दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 27, 9 3 27, l इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3। तो एक तरीका ये है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो इस पूरे कैलकुलेट को कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सर आप लोगों ने लिमिट ऐसे ही निकाली है ना? हाँ जी, हाँ लिमिट मतलब हाँ क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। मैंने कहा तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को एक तरीका बता दूं कि ये भी तरीका होता है कि अगर x की जगह 3x रख दो तो ना तो एक्सपेंशन करना पड़ेगा ना तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, बट सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस इससे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो जो भी फंक्शन लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस, मेरे ख्याल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझना है तो डेरिवेटिव भी निकाला गया होगा, तो डेरिवेटिव तो मैं निकाली थी। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। हाँ सुनिए सर, होगा सर। ऑप्शन बताने वाले हो कौन सी सही है? नो सर, मुझे डाउट था सर, हो गया सर। अच्छा ठीक, तो डैश एक्स निकाला, नीचे आ गया एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, और x माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 1 माइनस, मालूम करना है कि ये इंक्रीजिंग है पूरे इंटरवल में कि नहीं है कि कैसा है, ये सब बातें समझनी।
क्या किया जाए? सर पहले तो एक x स्क्वायर हटा दीजिए, x स्क्वायर और x माइनस sin x का होल स्क्वायर। एक x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में जो बचेगा वो क्या बचेगा, 3x माइनस 3 साइन एक्स, और साथ में बचेगा माइनस का एक x और फिर प्लस का x cos x। ये जो भी लिखा हुआ है ये x स्क्वायर अपॉन x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये तो डेरिवेटिव में पॉजिटिव टर्म लिखा हुआ है, और ये साइन चेंज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाला है। बचा वाला जो टर्म लिखा हुआ है वो 2x माइनस 3 साइन एक्स प्लस x cos x, ऐसे लिखा ये डैश। ये क्वांटिटी गारंटेड पॉजिटिव है, डेरिवेटिव के साइन चेंज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाला है, सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड। ये कैसी क्वांटिटी लिखी है? सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हैं, मतलब जहाँ पर ऑप्शंस है? मैं दिखा दे रहा हूँ। सर ऑप्शन सी तो गलत है। ऑप्शन सी गलत कर देते। नहीं सर सॉरी सर गलत, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 है ना वो। हाँ, हटा देते। सर वो नेक्स्ट पेज वो मतलब क्या चाहते हो बताओ? सर वो ना जो एक्सप्रेशन वो लास्ट में आया है अच्छा, 2x प्लस, हाँ तो सर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ब्रैकेट वाला, ये 2x माइनस रूट 9 प्लस x स्क्वायर से 2x प्लस रूट 9 प्लस x स्क्वायर तक रहेगा। मैं समझ नहीं पाया, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है इसकी रेंज बता रहे हो? यस सर वही। हाँ, तो उसमें सर देखें कि कब जीरो हो रहा है। इसकी रेंज कितनी बताई तुमने, बताओ? सर 2x माइनस रूट 9 प्लस x स्क्वायर रूट 9 प्लस x स्क्वायर, रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर। सर उसी मतलब रूट ही में। अच्छा, ये तुमने कैसे लिखा? अच्छा, तुमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। अबे ये थोड़ा ना कर सकते, बट ये कौन से नंबर होता है थोड़ा है, तो मतलब वो कर रहे हो ना ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। यस सर। अरे ये नहीं कर सकते हो भाई, ये बी और एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, वेरिएबल हो जाएगा। सर एक चीज सर कर सकते हैं। हाँ बताओ। कि सर जैसे इसको ना थोड़ा मैनिपुलेट करके, जैसे जो ऊपर x क्यूब लिखा हुआ है, अभी इस जगह से एक मिनट रुक जाओ, तुम इस जगह से बात कर रहे हो? नहीं सर उसके ऊपर यहाँ से। हाँ तो सर जैसे जैसे x माइनस साइन एक्स नीचे, हाँ। तो ऊपर माइनस साइन क्यूब x कर दो प्लस साइन क्यूब x। चलो मैं कर देता हूँ। इसने कहा कि ये सब मत करिए, इसको अलग तरीके से देखिए। मतलब एक जो जनरल जो ट्रेंड है वो ये कि किसी फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमा और इन सब के बारे में अगर चेक करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर डेरिवेटिव के बारे में समझते हैं। लेकिन जो डेरिवेटिव निकल के आया वो तुम लोगों को दिख रहा होगा, वो अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स का मिक्सचर लिखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे अपना रास्ता ही बदल दिया। इसने कहा कि ऐसे मत लिखिए, इसमें क्या करिए जो एफ एक्स लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज कर दूँ, एफ एक्स जो लिखा हुआ है वो एक्स क्यूब लिखा हुआ है, और इसमें से कहा साइन क्यूब एक्स सब्ट्रैक्ट करिए और एक साइन क्यूब एक्स ऐड कर दीजिए, और नीचे वाला टर्म एज इट इज लिख लीजिए एक्स माइनस साइन एक्स। फिर इससे कहा कि ये वाला टर्म लेके अलग हो जाइए और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, यही चाहते हो ना तुम? यस तो एक्स माइनस साइन एक्स आया और वो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साथ में प्लस का एक्स साइन एक्स आ जाएगा, और मेरे पास एक इसके नीचे और एक मैं साइन क्यूब एक्स भी लिख लेता हूँ यहाँ पर, और नीचे मेरे पास लिखा हुआ है एक्स माइनस साइन एक्स। फिर इससे कहा कि अलग अलग कर दीजिए, तो एक टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, और एक टर्म तुम्हारे पास आ जाएगा साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस साइन एक्स। ये एफ एक्स, ये मेरे ख्याल से और ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया?
सर एक्चुअली क्या हो रहा था कि जैसे ये वाला जो टर्म है ना जो फैक्टराइज होके हट गया, हाँ, तो इसका डेरिवेटिव तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका डेरिवेटिव 0 से π/2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये बात ठीक है। और जो ये वाला टर्म आ रहा है sin क्यूब x वाला, हाँ, इसमें सर हम मतलब मुझे आसानी से पॉजिटिव दिख जा रहा है क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो sin स्क्वायर x बाहर आ जा रहा है। अच्छा, और जैसे अंदर बन जैसे रहा है जैसे जैसे यहाँ x minus स्क्वायर बाहर आया, वैसे यहाँ sin स्क्वायर x बाहर आ जाएगा। फिर जैसे sin स्क्वायर x बाहर आ जाएगा तो उसके अंदर एक टर्म बन रहा है सर, हाँ, 3x minus 2 sin 2x minus sin x। मैं लिख देता हूँ। इससे कहा कि ये वाला टर्म इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में बात चल रही है और जितने भी टर्म देखे सब पॉजिटिव हैं और उनका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव ही निकल के आ जाएगा। ये मुझे बात समझ में आ रही है, बिल्कुल जेन्युइन है, कोई डिफरेंशिएट करके देखेगा तो समझ में आ जाएगा उसको। इससे कहा जो दूसरा टर्म है इसको थोड़ी क्लियर के लिए gx लिख लेते हैं और इसने gx को संभालना चालू किया। इससे कहा gx मेरे पास लिखा हुआ है sin क्यूब x डिवाइडेड बाई x माइनस साइन। फिर इससे कहा कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ठीक से समझ में आने लगेगा। इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर x माइनस साइन एक्स एज इट इज। फिर इससे कहा साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स साथ में कॉस एक्स माइनस, इससे कहा साइन क्यूब एक्स एज इट इज लिखा रहने दीजिए, सब मेरे पास कितना है कॉस एक्स। इससे कहा कि ये अब जो भी लिखा हुआ है इस पूरे में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकल आएगा। नहीं सर, पहले sin क्यूब वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं। एक साइन स्क्वायर एक्स तो कॉमन आ रहा है, क्यों क्यूब लाना चाहते हैं? हाँ सर, वही sin स्क्वायर एक्स कॉमन। हाँ, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो ये मैंने कॉमन निकाला और नीचे मेरे पास x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, उसको लिख लिया। साथ में मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया 3x कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर मेरे पास माइनस का ये साइन एक्स बचा तो साइन एक्स, फिर प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा गया। इससे कहा कि ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी है इसके बारे में इसको समझ में आ गया और इस क्वांटिटी के बारे में समझना चाहते हैं, उसको ग्रीन कलर से मैंने कर दिया। ये मेरे पास लिखा हुआ है 3x cos x, फिर माइनस का साइन एक्स और फिर माइनस का 2 साइन एक्स cos x, ऐसा लिखा हुआ है। और अब इसके बारे में ये बताना चाहता है, इसको कुछ समझ में आ गया इसके बारे में? हाँ बताओ सर। जैसे इसमें हमारा f of 0 जो आएगा वो इसको इसने कहा ये hx लिख लेते हैं, इसने h of 0 निकाला और 0 रखते ही सब कुछ 0 हो गया और फिर से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अभी फंस गया है मामला। मतलब एक थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बात अगर तुम कहते हैं ज्यादा अच्छी बात कहते कि अगर मैंने cos x कॉमन निकाल लिया, cos x अगर कॉमन निकालते तो हो सकता है थोड़ी सी बात ठीक दिखने लगती, लेकिन फिर भी मामला भी खतरनाक ही है, क्योंकि अगर तुम cos x कॉमन निकालते तो तुम्हारे पास कितना आ जाता, एक 3x आ जाता, एक माइनस का 10x आ जाता और एक माइनस का 2 sin x आ जाता। लेकिन हाँ, ये एक मिनट, ये भी मामला भी अटका हुआ है देखो, क्योंकि एक मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस 10x और एक मेरे पास लिखा हुआ है 2 कॉमन x माइनस साइन एक्स, और ये वाला नंबर पॉजिटिव होता है और ये वाला नंबर नेगेटिव होता है, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी कैसी है अभी कुछ पता नहीं चल पाया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना तुमको? यस सर। हाँ, तो अभी मामला अटका हुआ है। हाँ, अब कोई कुछ और बोलना चाहता है, बताओ। मतलब बहुत ही छोटा सा प्यारा सा फंक्शन लिखा हुआ है एग्जाम में, बहुत ही संभावना है ये यही पूछा जा सकता है, या जो मैंने लिखा था वो पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, दोनों एक ही जैसी बात है। सर आपने शायद ऐसा कहा था कि 3x tan x minus 1 less than 0 का ये कभी ये ऐसा ही सवाल आईटी में है, तुमको याद रहता है यार, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा एक सवाल आईटी में है, किसी ने मुझसे पूछा था क्लास में किसी लड़की ने, तो मैंने उसको बताया था, फिर उसके बाद वो वाला सवाल भी करवाया था। तुम बड़े बच्चे हो, मतलब ये मेरी बातें तुमको बहुत ज़्यादा याद रहती है, बहुत ही अच्छी बात है। ये टर्म कभी मैं क्लास में ला चुका हूँ, मैंने AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाया था, ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व करके दिखाया था, बहुत सारे तरीके से सॉल्व करके दिखाया था। बिल्कुल, तो ये कहीं बीच की इंटर स्टेप है, वो इंटर कोई स्टेप आ गई जो कि मैच कर जाती है, लेकिन ओरिजिनल सवाल मैंने ये दिया ही नहीं था। ओरिजिनल सवाल हम लोगों ने, मैं फिर से लिखता हूँ,
मेरे पास एफ एक्स जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन एक्स। किसी और ने कुछ ट्राई किया हो तो बता दे, वरना मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हेलो, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। एफ डैश सर जो ना हमारे पास 3x - tan x वाला, हाँ सर अगर इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं तो हमारा जैसे 3 - x² x - 2 cos x आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट एग्जाम में यही सवाल आया था कि ये पूरी क्वांटिटी लेस देन 0 है, ऐसा प्रूव करना है, शायद ऐसे ही आया था। तो तुम इसको यहाँ से डिफरेंशिएट करना चाहते हो ना, तो अब मुझे कर लेने दो, यहाँ से निकल आएगा। मतलब अगर तुम इसको एक नया फंक्शन मानो फिर उसको एक नया फंक्शन वैसे कर सकते हो तुम, लेकिन तुमने बहुत फैला लिया सवाल, यहीं से पहले समेट लेते ना। देखो मैं करके दिखाता हूँ। एफ डैश एक्स ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है, और वो मेरे पास कितना आ गया था, ये मेरे पास यही लिखा हुआ है 2x - 3 sin x plus x cos x, या मैं कर ही दूँ यहाँ x minus sin x का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर x minus sin x माइनस एक्स क्यूब माइनस cos x। एक x स्क्वायर पूरे में से कॉमन निकल आया, x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अंदर मेरे पास कितना बचा, 3x माइनस 3 साइन एक्स, और यहाँ से x प्लस एक्स cos x ऐसा। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, बाहर वाला टर्म तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, अंदर वाला जो टर्म लिखा हुआ है उसको लिखा 2x माइनस 3 साइन एक्स प्लस एक्स cos x। मुझे इस पूरे टर्म के बारे में समझना है, इसको मैंने एच एक्स लिख लिया, इसको एच एक्स लिख लिया, तो एच एक्स मेरे पास क्या हो गया, 2x माइनस 3 साइन एक्स प्लस एक्स cos x। और मैंने एच डैश एक्स लिखा, और वो कितना गया 2 माइनस, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, एक 3, साथ में साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 cos x, साथ में माइनस का x cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2 cos x माइनस x साइन x, और फिर मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो 2 गायब हो जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 cos x है तो प्लस का 2 साइन x हो जाएगा, और साथ में मेरे पास x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो एक साइन x आ जाएगा, फिर माइनस का x cos x आ जाएगा। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है एक साइन x आ गया, माइनस का x cos x आ गया। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये h डबल डैश x लिखा हुआ है, और ये h डबल डैश x को मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, और इस पूरे में से मैंने cos x कॉमन निकाला। अगर cos x कॉमन निकाला तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 10x माइनस x, तो मेरे पास आ गया 10x माइनस x। अब बात चली 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में ये वाला नंबर मेरे पास पॉजिटिव और ये वाला नंबर भी पॉजिटिव, तो h डबल डैश x मेरे पास कैसा आ गया, 0 या 0 से बड़ा आ गया, 0 के बराबर भी नहीं आएगा, 0 से बड़ा आ गया। अब ये 0 से बड़ा आ गया तो निश्चित बात है मेरे पास h डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। h डबल डैश x पॉजिटिव मतलब h डैश x मेरे पास कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, और h डैश x मेरे पास क्या, वो मैं लिख लेता हूँ। h डैश x मेरे पास लिखा हुआ है 2 माइनस 2 cos x, 2 माइनस 2 cos x माइनस x sin x, ऐसा लिखा। और अगर मैं h डैश x के बारे में बात करना चाहता हूँ तो h डैश 0 निकाला, और 0 रखते ही मेरे पास ये देखो सब 0 हो गया। मतलब अगर मैं h डैश का ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, ये x एक्सिस है, ये h डैश x है, तो 0 पर वैल्यू 0 है, और h डैश x इंक्रीजिंग है तो ऊपर चला जाएगा, और इससे मुझे क्या बात मालूम चली कि h डैश x कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर h डैश x पॉजिटिव हो गया तो hx मेरे पास कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। और अगर hx मेरे पास इंक्रीजिंग हो गया तो hx के बारे में बात करते हैं। hx मेरे पास कितना लिखा हुआ है, hx मेरे पास ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 साइन एक्स, 2x माइनस 3 साइन एक्स प्लस x cos x, और फिर मैंने h0 निकाला, और h0 तुम लोगों को दिख रहा होगा 0 आ गया। मतलब अगर मैं hx का ग्राफ बनाऊं तो ये x एक्सिस है, ये hx है, और 0 पर वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है, और फिर
एच एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो एच एक्स मेरे पास कैसा आ गया, पॉजिटिव। एच एक्स अगर पॉजिटिव है तो मुझे क्या बात मालूम चली कि ये जो एच एक्स माना गया था ये पूरा नंबर पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स मेरे पास कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो गया तो एफ मेरे पास कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। मतलब मैं 0 से π/2 के बीच में जो कंक्लूड कर पाया वो ये कि फंक्शन मेरे पास कैसा होने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। तो मैं पहले ऑप्शन पकड़ना चालू करूं, पहला ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, अगर पहला ऑप्शन सही हो गया तो निश्चित बात है दूसरा ऑप्शन गलत हो चुका है। और अब मुझे इन दोनों ऑप्शंस के बारे में और बात करनी है। तो पहले मैंने कहा कि ये वाला ऑप्शन ऑड फंक्शन है, ऑड नहीं इवन है, इवन एग्जैक्टली, इवन फंक्शन है, मतलब सिमेट्री होगी तो एक ऑप्शन में ये भी, एक ऑप्शन में ये भी लिख सकता था और वो लिख सकता था कि f इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 कॉमा इवन फंक्शन है। तो अगर ऑरिजिन के 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है इस तरफ कर, तो पीछे की तरफ मेरे पास कैसा होगा, डिक्रीज ही तो करेगा, तभी तो सिमेट्री मेंटेन हो पाएगी। तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता अगर मैं ये लिख देता, मैंने लिखा नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस इंटरवल में और चेक करना चाहता हूँ कि π/2 से π के बीच में क्या सीन होने वाला है। डी ऑप्शन में चेक करने वाला हूँ, चलते हैं बात। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि मेरे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब डी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और जो डी ऑप्शन है वो कौन से इंटरवल के बारे में बात कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। अब π/2 से पाई के बीच में मेरे पास क्या होने वाला है, एच डबल डैश से तो बात में आने वाली है। मैंने एच डबल डैश एक्स लिखा जो कि किसके बराबर है, cos x टाइम्स tan x माइनस एक्स। और cos x मेरे पास कैसा होने वाला है, ये वाला नंबर नेगेटिव होने वाला है। और ये वाला नंबर कैसा होने वाला है, ये मुझे मालूम है, tan x ग्राफ मुझे आता है। और tan x ग्राफ किस तरीके का बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है। और वो लाइन कैसी बनने वाली है, y बराबर x लाइन इज टेंजेंट लाइन। अरे क्या ऐसा बनता दिख रहा है, ये मेरे पास π/2 है और ये मेरे पास पाई है। π/2 से पाई के बीच में तुम लोगों को दिख रहा होगा tan x ऑलरेडी नेगेटिव है और tan x नेगेटिव नंबर है और x पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इसमें भी माइनस लगा है तो ये पूरी क्वांटिटी भी नेगेटिव बनती दिख रही होगी। अरे क्या देख पा रहे सभी लोग? और अगर ये पूरी क्वांटिटी तुम्हारे पास नेगेटिव हो गई तो h डबल डैश एक्स वापस कैसा हो गया, मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। h डबल डैश एक्स वापस पॉजिटिव हो गया। h डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि h डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और h डैश एक्स मेरे पास क्या लिखा हुआ था वो भी मैं लिख लूँ वापस, वो मेरे पास लिखा हुआ 2 - 2 cos x, 2 - 2 cos x। और साथ में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x sin x, x। ठीक है, मैंने कहा कि मैं अब x बिलोंग्स टू π/2 से पाई के बीच में बात देखना चाहता हूँ और मैंने h डैश π/2 निकाला और वो कितना आ गया, 2 माइनस cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं π/2 रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, π/2 ही आ जाएगा। ये π/2 और ये 1, तो ये पूरा नंबर मेरे पास कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब h डैश π/2 पॉजिटिव है तो मतलब मैं h डैश x का ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, ये x है, ये मेरे पास h डैश x है, ये π/2 है और ये मेरे पास पाई है। π/2 पर वैल्यू पॉजिटिव है और कर्व इंक्रीजिंग है, तो तुमको दिख रहा होगा कि h डैश x मेरे पास कैसा आ गया, h डैश x मेरे पास पॉजिटिव आ गया। h डैश x पॉजिटिव आ गया तो hx मेरे पास कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। और hx अगर इंक्रीजिंग है तो hx लिखा क्या है वो लिख लेते हैं। hx मेरे पास लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, मैंने कहीं लिखा होगा, hx ये लिखा हुआ 2x माइनस 3 sin x प्लस x cos x। और मैं π/2 पर चेक कर रहा हूँ तो h π/2 पर मैंने चेक किया तो यहाँ से आ जाएगा 2 × π/2 माइनस 3 प्लस ये cos π/2 0 तो ये 0 हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया पाई माइनस 3। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट कुछ होती है तो इस पर से पॉजिटिव आ गया, h ऑफ π/2 इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि hx जो इंक्रीजिंग फंक्शन था π/2 से पाई के बीच में अगर बात करी जाए तो जो कर्व बनने वाला है π/2 पर वैल्यू एक पॉजिटिव आने वाली है फिर इंक्रीज करेगा, तो ये ऐसा हो गया। मतलब hx वापस मेरे पास कैसा आ गया,
एच एक्स अगर पॉजिटिव आ गया तो मुझे क्या बात मालूम चली कि जो एच एक्स लिखा है वो पॉजिटिव है, और एच एक्स अगर पॉजिटिव है तो वापस चलते हैं, कहां पर चलेंगे, ये वाला नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये फिर से पॉजिटिव आ गया, तो ये एफ डैश एक्स मेरे पास कैसा नंबर आ गया, ये एफ डैश एक्स ही तो लिखा हुआ है, ये पूरा एफ डैश एक्स ही तो लिखा हुआ है, और एफ डैश एक्स मेरे पास कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो मैं लिख लेता हूं एफ डैश एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ मेरे पास कैसा हो गया, और क्या यहाँ तक बात समझ में आती, तो मेरे पास डी ऑप्शन सही हो गया, ये पक्की बात है, और क्या बात खत्म होती दिख रही है, यस सर। चलो तो हम लोगों ने डी ऑप्शन भी आइडेंटिफाई कर लिया कि वो करेक्ट है, डी ऑप्शन भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ए सही हो गया, डी सही हो गया। अच्छा फंक्शन अभी भी इवन है, अगर ये सही है तो क्या ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, अगर पाई बाई 2 लेके पाई के बीच में कर्व इंक्रीज कर रहा है तो इवन होने के कारण इधर भी यहाँ डिक्रीज करेगा, तभी तो सिमेट्री मेंटेन होगी, तो ये ऑप्शन भी सही होगा, तो ए सी डी तीनों ऑप्शन सही होगा। मतलब छोटा सा सवाल है, जानना पहचानना फंक्शन है, वो हिला के रख लेता है, इसलिए करने की बहुत जरूरत थी। और ये सब मैं करा क्यों रहा, मैंने तो तुम लोगों को ये सब करने के लिए दिया ही नहीं था, जो होमवर्क दिया था उसी से ही कनेक्टेड सवाल है, देखो मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, और मैं यहाँ से ये भी बात कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन मैंने लिखा है कि बजाय अगर मैं ऐसा फंक्शन लिख दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, साथ में क्या लिख दिया जाए, माइनस साइन प्लस कॉस एक्स माइनस 0 रखो, ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा फॉर एक्स बिलोंग टू 0 पाई बाई 2, ये भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें काम और बढ़ जाएगा। तुम लोग मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो हम लोगों ने अभी किया ना सवाल, जो कि ये लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ये अगर इंक्रीजिंग है तो अंडर सर्टेन कंडीशन इसका इंटीग्रल कर दो न्यूमरेटर का, जो कि ये आ जाएगा बाई 4, कांस्टेंट एक और आएगा, और इसका भी इंटीग्रल कर दो जो कि इस फॉर्मेट का आ जाएगा। देखो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, उसको मैंने ये ले लिया ताकि पूरी क्वांटिटी जीरो में कन्वर्ट हो जाए, x बराबर 0 रखना, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये भी इंक्रीज हो जाएगा। और ये सब कैसे आने वाला है, इस सब बातों को समझने के लिए ये सोच है, जो सवाल तुम लोगों को करने के लिए मैंने दिया था, ये सब चीजें जो अभी हम लोगों ने करी है ना, वो इसी सवाल से ही निकल के आने वाली हैं। तो अब अगला टारगेट हमारा ये कि इस जो गोल्डन आइडिया का जो सवाल है 7th सब्जेक्ट है, उसको हम लोग करना चाहते हैं। तो क्या क्या डेटा दे रखा है, और पहला पार्ट बिल्कुल आसान है, लेकिन दूसरा सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है, एग्जाम में आएगा, ये पक्की बात है, या उसका एप्लीकेशन में तो कैसे किया जाने वाला है, देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन, fx and dx are continuous function for x belongs to 0, a and differentiable for that. इसका पहले पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। f0 बराबर 0 दे रखा है, g0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, f डैश x पॉजिटिव दे रखा है, g डैश x पॉजिटिव दे रखा है। पहला पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है if f डैश x increases with x, then क्या प्रूव करना है कि fx अपॉन x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब किसी फंक्शन के बारे में मालूम करना है कि वो इंक्रीजिंग है, तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास पॉजिटिव आ जाना चाहिए, तो ये y को मैंने डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx आ गया। दिस इज इक्वल टू, नीचे वाला नंबर मेरे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज, ऊपर आ गया f डैश x माइनस fx एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये मेरे पास dy ओवर dx आ गया। लेकिन dy ओवर dx के बारे में अभी मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, कारण क्या, x तो पॉजिटिव है क्योंकि 0 से a के बीच में बात चल रही है, पॉजिटिव है, f डैश x के बारे में दे रखा है पॉजिटिव है, और fx भी मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, कारण क्या, fx भी पॉजिटिव हो रहा है, वो तुम लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास ये 0 है, a बड़ा नंबर है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और f डैश x पॉजिटिव है, तो f कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, अगर f इंक्रीजिंग हो गया तो ऊपर चला गया कर, तो 0 से a के बीच में fx की वैल्यू पॉजिटिव आती दिख रही है, ये
तो ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव क्वांटिटी में दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेरिवेटिव कैसा आएगा अभी क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, ये जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी लिखी है, न्यूमरेटर में पूरी क्वांटिटी लिखी है, इस पूरी क्वांटिटी को मैंने gx लेट कर लिया, इसको gx मान लिया। तो gx मेरे पास कितना हो गया, x f डैश x माइनस x। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मैंने g डैश x निकाला और g डैश x मेरे पास कितना आ गया, देखो x का डेरिवेटिव x एज इट इज f डबल डैश x माइनस साथ मेरे पास कितना आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 f डैश x माइनस f डैश x, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया, x f डबल डैश x आ गया। और इस पार्ट में दे रखा है कि f डैश x इज इंक्रीजिंग, f डबल डैश x मेरे पास कैसी क्वांटिटी होने वाली है, पॉजिटिव। f डबल डैश x पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव। अगर g डैश x पॉजिटिव तो g मेरे पास कैसा हो गया, g अगर मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है और g जीरो के बारे में क्या करेंगे बात, g मेरे पास क्या था, ये वाला फंक्शन g है, ठीक है ना। इस g से मत कंफ्यूज कर देना, वो g अगले पार्ट के लिए दे रखा है। जो g हम लोगों ने माना वो ये वाला फंक्शन माना, और अगर मैं g जीरो कैलकुलेट करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और जीरो भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो, ये जीरो ही आ गया। तो जी जीरो मानना पड़ेगा, नहीं तो वो सब एक हो जाएगा। नहीं, लेकिन इस वाले पार्ट में इस जी जीरो का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो ये जीरो जीरो में हटा दूं यहाँ से, क्या फर्क पड़ता है, ये ठीक है, है ना। तब नया gx कंसीडर, हाँ, वो उस वाले पार्ट पे इसकी जरूरत ही नहीं, वो तो अगले पार्ट में इस्तेमाल होगा, तो बाद में हम लोग करेंगे। तो जी जीरो की वैल्यू जीरो आ गई और जी मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो मेरे पास क्या निकल के आया, ये एक्स एक्सेस, ये मेरे पास जी एक्स, जीरो पर वैल्यू मेरे पास जीरो के बराबर है और इंक्रीजिंग है तो ऊपर चला जाएगा, तो जी एक्स मेरे पास कैसा आ गया, पॉजिटिव। जी एक्स अगर पॉजिटिव है तो डी वाई ओवर डी एक्स जो मेरे पास लिखा हुआ था उसका न्यूमरेटर ही तो मेरे पास जी एक्स है, तो वो जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, जी एक्स पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये जीरो या जीरो से बड़ा, तो डी वाई ओवर डी एक्स पॉजिटिव आ गया, मतलब वाई मेरे पास कैसा आ गया, इज इंक्रीजिंग। वाई मेरे पास क्या है, जो ये माना गया यही वाई है, तो वाई मतलब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स, ये हर हालत में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अंडर द गिवन कंडीशन, इस गिवन कंडीशन के करस्पॉन्डिंग। पहला पार्ट खत्म होता दिख रहा होगा था, तो क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें, ये आसान पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। असली तो झंझट दूसरे वाले पार्ट में है, और दूसरा पार्ट क्या है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग खूबसूरत सवाल है। अब फॉर सेकंड पार्ट, अब सारा डेटा मुझे फिर से चाहिए, एफ जीरो जीरो के बराबर, जी जीरो वो भी जीरो के बराबर, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, जी डैश एक्स पॉजिटिव, और अब सेकंड पार्ट मुझे प्रूव करना है, वो क्या, कि इफ एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स is increasing, then prove that fx upon gx is also। ये कंडीशन दे रखी है और इसकी हेल्प से ये वाला फंक्शन मुझे दिखाना है कि इंक्रीजिंग होगा। चलिए इस्तेमाल करते हैं, ये जो कुछ भी लिखा है इसको y लेट कर लिया, f डैश है, ये तो गिवन है कि इंक्रीजिंग है, मतलब इसका डेरिवेटिव कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, तो मैंने डेरिवेटिव निकाला dy, ये कितना हो गया, जी डैश एक्स का होल स्क्वायर, जी डैश एक्स एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और ये कैसा दे रखा है, जीरो या जीरो से बड़ा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे मुझे क्या बात मालूम चल गई, जी डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन इज गिवन, दिस इज नो।
कि ये वाली बात होल्ड करने वाली है। और अब इस नोन डेटा की मदद से मुझे इस फंक्शन के बारे में समझना है कि ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इसके लिए मैंने इसको एक नया फंक्शन मान लिया hx fx अपॉन g। मेरा टारगेट क्या है, ये जो hx फंक्शन लिखा है ये इंक्रीजिंग है ऐसा मुझे प्रूव करना है। फिर से किसी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझने के लिए h डैश x निकालना पड़ेगा, और h डैश x निकाला तो वो कितना गया g स्क्वायर gx एज इट इज f डैश x माइनस f एज इट इज g डैश। और इसमें हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में तो मुझे मालूम है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है दे रखा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम है। मैंने ये कैसे बोल दिया कि gx पॉजिटिव और fx पॉजिटिव है, गिवन डेटा से f डैश x मेरे पास दे रखा है पॉजिटिव, और f0 की वैल्यू मेरे पास कैसी दे रखी है 0। तो इससे मुझे क्या मालूम चला f कैसा इंक्रीजिंग, और अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसकी 0 पर वैल्यू 0 है और तो 0 से a के बीच में इंक्रीजिंग है तो f भी मेरे पास पॉजिटिव होगा, ये मुझे मालूम है कि दिस इज पॉजिटिव। तो f मेरे पास पॉजिटिव है एक बात। सिमिलरली gx भी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि पॉजिटिव होगा, कैसे g डैश x मेरे पास कैसा है पॉजिटिव, g मेरे पास कैसा हो गया इंक्रीजिंग, g0 कितना दे रखा है 0। यहाँ से मुझे क्या बात मालूम चली, ग्राफ से समझ लेंगे कि ये मेरे पास x एक्सेस, ये मेरे पास gx, 0 से a के बीच में बात चल रही है, 0 पर वैल्यू 0 है और इंक्रीजिंग है ऊपर आएगा तो ये भी पॉजिटिव। तो मुझे क्या क्या मालूम है, fx पॉजिटिव, gx पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव, g डैश x पॉजिटिव, ये सब मेरे पास दे रखा है। लेकिन मुझे किसके बारे में मालूम करना है, h डैश x के बारे में मालूम करना है, और h डैश x के बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कारण क्या, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है जिसके कारण मैं कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस चीज को, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है इस पूरी चीज को एक मैंने नया फंक्शन kx kx मेरे पास क्या हो गया gx f डैश x माइनस fx g डैश। और मुझे मालूम है k0 की वैल्यू 0 के बराबर है क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि भाई इसको भी नहीं समझने के लिए इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। मैंने k डैश x निकाला, और k डैश x मैंने निकाला तो कितना आ गया g डैश x f डैश x प्लस gx f डबल डैश x माइनस f डैश x g डैश x माइनस fx g डबल डैश। और तुम लोगों को देखा होगा कि इसमें से दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला टर्म पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो गए, तो k डैश x मेरे पास निकल के आ गया, और k डैश x मेरे पास क्या निकल के आ गया gx f डबल डैश x माइनस fx g डबल डैश, ये मेरे पास आ गया। और k0 के बारे में मुझे मालूम है कि 0 के बराबर है, लेकिन अभी भी कुछ हम लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि यार इसका क्या करें हम। लेकिन एक बात मुझे मालूम है, वो क्या, जो कि हम लोगों ने नोन लिखा हुआ है किसी बात पर, और वो क्या नोन है, ये वाली बात। वो क्या है, जी डैश एक्स, मैं लिख लेता हूँ ऊपर, जी डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी डबल डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं एक बार चेक कर लूँ, एफ डैश एक्स जी डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला डेटा दिस इज नोन। अगर ये नोन है तो इसकी मदद से मुझे दिखाना है कि ये पूरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगी तो kx भी पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर kx पॉजिटिव आ गया तो ये वाला नंबर ही तो मेरे पास लिखा हुआ है kx डिवाइडेड बाय g स्क्वायर x, तो ये भी मेरे पास पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है, kx इसी तरीके से मेरे पास पॉजिटिव निकल के आ जाए। अब इस स्टेटमेंट की मदद से इसको मैनिपुलेट करके पॉजिटिव दिखाना है, कैसे किया जाए ये सोचने वाली बात है। क्या तुम लोग सोचना चाहोगे? सर ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू। हमें तो सारे इंटरवल के लिए बताना है ना।
सर f डैश और g डैश को ग्रेटर देन 0 इस पार्ट के लिए भी है क्या? हाँ बिल्कुल, वो ये इस पार्ट के लिए भी है। मतलब f डैश x भी ग्रेटर देन 0 है, f डैश x भी ग्रेटर देन 0 है, g डैश x भी ग्रेटर देन 0 है, f0 भी 0 के बराबर है, g0 भी 0 के बराबर है, और f इन दोनों से सब से हम लोगों ने कंक्लूड भी कर लिया था कि fx भी पॉजिटिव है और gx भी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि इस जगह अगर तुम लोग सोच लो तो समझ लो कि बहुत बड़ी जीत होगी। तुम लोग 5 मिनट सोचो इस जगह से, बहुत ही बढ़िया बात है। ये सारा डेटा है, इसकी मदद से मुझे kx को पॉजिटिव दिखाना है। अगर kx पॉजिटिव आ गया तो जो हम लोगों ने hx माना था वो पॉजिटिव आ जाएगा, और hx क्या माना था? hx हम लोगों ने मान रखा था kx डिवाइडेड बाय g डैश x का hx पॉजिटिव आ जाएगा तो वो कर्व इंक्रीजिंग हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। इसके आगे मेरे ख्याल से 2 मिनट तुम लोग सोचो, मैं चुप हूँ। सोचिए जुगाड़ लगाओ। सर ये f डबल डैश और f डैश को एक साथ डिनोमिनेटर में लाके बिल्कुल इंटीग्रेट बिल्कुल करें बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अजीब जगह फंसोगे जाके। छोड़ो, अच्छा फंस जाओगे उससे मुझे मालूम है, मैं मदद कर देता हूँ। सर f डबल डैश x है। हाँ सर इसको f डैश x और g डबल डैश x के टर्म्स में लिख के हाँ बिल्कुल, इसको ऊपर डाल देते हैं। ये बिल्कुल समझदारी की बात है। कौन बोल रहे हो तुम? प्रज्ञांश। हाँ देखो इसमें क्या बोल रहे, देखो एफ डबल डैश एक्स निकालिए, वो कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स जी डबल डैश एक्स, और इससे कहा ये वाला नंबर पॉजिटिव है क्योंकि यही रखा है, तो जी डैश एक्स से डिवाइड कर दीजिए। इससे कहा कि एफ डबल डैश एक्स जो मेरे पास लिखा हुआ है, एफ डबल डैश एक्स जो लिखा हुआ है वो इस नंबर से बड़ा है। इसने कहा कि मेरे पास के डैश एक्स जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर है? जी एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डबल डैश एक्स। और अगर मैं इसकी जगह इससे छोटा नंबर रख दूं, छोटी क्वांटिटी है ना, तो ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। मतलब इस एफ डबल डैश एक्स की जगह मैं ये वाला नंबर पंच करने वाला हूँ, और मैं जैसे ही सब्स्टिट्यूट करूंगा ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास कैसे आ जाएगी? जी एक्स एफ डैश एक्स जी डबल डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डबल डैश। क्या ऐसी आती दिख रही? मतलब ये वाले नंबर की वैल्यू मैंने लगा दी तो ये वाली पूरी क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने इस जगह पर इससे छोटी क्वांटिटी ये है वो पंच कर दी। तो क्या दिख रहा है तुम लोगों को? तो इससे क्या हुआ? के डैश एक्स जो कि बड़ा हो गया किसके कंपैरिजन में? इस पूरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में। तो मैंने यहाँ पर लिखा के डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से देखो जी डबल डैश एक्स कॉमन निकल आएगा। अंदर जो मेरे पास बचा वो क्या बचा? जी एक्स एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स माइनस एफ एक्स, ऐसा बचा। इसको मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ। अगले पेज पे चलते मेरे पास कितना गया? के डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी डबल डैश एक्स, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी एक्स एफ डैश एक्स, जी एक्स एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स माइनस, साथ मेरे पास लिखा हुआ है एफ एक्स। मैंने जी डैश एक्स का भी आंसर ले लिया, तो मेरे पास के डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स, ब्रैकेट के अंदर जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स, ऐसा। और ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी है यही मेरे पास के एक्स है। देखो मैं वापस दिखाता हूँ, के एक्स मेरे पास कहाँ है? ये देखो के एक्स लिखा हुआ है। फिर क्या देख पा रहे हो सारे लोग? जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स, इसकी जगह मैं के एक्स लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं के एक्स लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ गया के डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी डबल डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, और साथ में के एक्स। मैंने क्या किया? ये जी डैश एक्स इधर मल्टीप्लाई कर लिया,
तो मेरे पास आ गया k डैश x g डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g डबल डैश x। कारण क्या, ये पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ एक सोच गया है। तो k डैश x g डैश x माइनस g डबल डैश x kx द होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तुमको दिख क्या रहा है, इसका डेरिवेटिव इधर लिखा है और इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है। तो अगर मैं पूरी क्वांटिटी को g डैश x के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पूरी क्वांटिटी को g डैश x के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये पूरी क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो गई, d ओवर dx ऑफ kx डिवाइडेड बाय क्या ऐसा आता दिख रहा है, एंड द होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची? डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये कोएफिशिएंट रूल लिखा हुआ है। और यहाँ से ये पूरी क्वांटिटी 0 है, 0 से बड़ी आ गई। और अब मैंने क्या किया, अंदर वाली क्वांटिटी को एक फाई एक्स मान लिया। चलते हैं अगले पेज पे। अंदर वाली क्वांटिटी फाई एक्स, और वो मेरे पास किसके बराबर है, के एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश। और मैंने फाई जीरो निकालना चालू किया, और फाई जीरो मेरे पास क्या जाएगा, वो के जीरो ऑलरेडी 0 के बराबर है, और ये सब मेरे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर आता था, 0 के बराबर आता था। ये जी जीरो फाई जीरो बराबर 0 आ चुका है। और हम लोगों ने कहा कि अब फाई एक्स ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इस फाई एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास कैसा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है। फाई एक्स मेरे पास इंक्रीजिंग हो गया, 0 पर वैल्यू 0 है, इंक्रीज करेगा तो ऊपर चला जाएगा। फाई एक्स मेरे पास कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। फाई एक्स अगर पॉजिटिव है तो के एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से कंक्लूड कर लिया मैंने, फाई एक्स इज पॉजिटिव, के एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स, ये भी पॉजिटिव। और यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, के एक्स पॉजिटिव निकल के आ गया। वापस चलते हैं सवाल में, बहुत बहुत सारा काम है सवाल में तो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, मतलब एक लगा लोगे तो बिल्कुल दिल शांत हो जाएगा। कहाँ गया मेरे पास के एक्स मेरे पास ये था, के एक्स मेरे पास ये था, एच डैश एक्स अब मेरे पास ये लिखा हुआ है, एच डैश एक्स लिखा हुआ है के एक्स डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर एक्स। एच डैश एक्स मेरे पास पॉजिटिव आ गया, एच डैश एक्स मेरे पास क्या लिखा हुआ है, के एक्स डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास पॉजिटिव आ गया। यहाँ से एच मेरे पास कैसा आ गया, एच इंक्रीजिंग आ गया। और एच फंक्शन मेरे पास क्या था, एच एक्स मेरे पास था एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, यही था कि कुछ और था, यही था कुछ और था। एच एक्स क्या था लेकिन, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, राइट, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स। ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास कैसी है, पॉजिटिव है, एफ एक्स भी पॉजिटिव है, जी एक्स भी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो एच एक्स मेरे पास कैसा हो गया, पॉजिटिव, एच एक्स पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, ये भी मुझे मालूम है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर ही बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स मेरे पास कैसा हो गया, एच एक्स ही तो पॉजिटिव मुझे प्रूव करना था, वो तो हो गया ना, क्या दिखाना था, यही दिखाना था ना। अब क्या था, सवाल क्या था यार, इतनी सब बातें दिखाना है। देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इंक्रीजिंग, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो वो इंक्रीजिंग हो गया, खत्म हो गया। हाँ बहुत ही मजेदार, मतलब बहुत ही, इससे खूबसूरत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। और इसकी खासियत अब समझो और बढ़िया बात है, देखते मतलब हम लोगों ने पूरे खेल में प्रूव तो कर लिया, क्या प्रूव की एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ऑल्सो।
अब इसका एप्लीकेशन देखो कितना खूबसूरत है, मतलब अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। मेरे पास जो बात हम लोगों ने सीखी वो ये कि अगर एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स ये इंक्रीजिंग है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी इंक्रीजिंग होगा अंडर सर्टेन कंडीशन। और सर्टेन कंडीशन क्या है? सर्टेन कंडीशन कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव, जी डैश एक्स पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में मेरे पास एफ एक्स भी पॉजिटिव, जी एक्स भी पॉजिटिव, और एफ जीरो बराबर जीरो, जी जीरो बराबर जीरो। इन्हीं कंडीशंस के तहत हम लोगों ने ये कंक्लूड किया। क्या याद दिख रहा है ना सर लोगों को? यस तो बेसिकली अगर ये सारी बातें होल्ड कर रही हैं, ये सारी बातें होल्ड कर रही हैं, और ये फंक्शन मेरे पास इंक्रीजिंग है, तो न्यूमरेटर का इंटीग्रल कर दो, डिनोमिनेटर का इंटीग्रल कर दो, तो जो फंक्शन आएगा वो भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या मेरी बात सही पड़ी? और इसका देखो इस्तेमाल किस तरीके से करने वाले हैं हम लोगों ने कहा y बराबर x अपॉन साइन एक्स एक फंक्शन लिया। सारे लोगों को मालूम है, मैं करूं ना करूं, ये दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अरे क्या मालूम है कि नहीं? ठीक है ना? अगर ये बात मालूम है तो हम लोग तुरंत कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कि x जो ऊपर वाला फंक्शन है, और इसको जी एक्स लिख लेते, नीचे वाला साइन एक्स है, उसको मैंने ऊपर वाले को एफ एक्स लिख लेते हैं, ऊपर वाले को एफ डैश एक्स लिख लेते हैं, वो एक्स हो गया, नीचे वाले को जी डैश एक्स लिख लिया, वो मेरे पास साइन एक्स हो गया। तो एफ डैश एक्स मेरे पास पॉजिटिव है, जी डैश एक्स मेरे पास पॉजिटिव है, बात चल रही है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। एफ एक्स भी पॉजिटिव है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वो जो एफ एक्स आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जी एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी बात होल्ड करे, ये भी बात होल्ड करे, ये भी बात होल्ड करे, सारी बातें होल्ड कर रही हैं। तो मैं यहाँ से एक नया फंक्शन लिख सकता हूँ y, वो क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा, कॉस एक्स, लेकिन जीरो बना रहना चाहिए, जीरो पर तो माइनस वन। अरे क्या तुम लोग देख पा रहे हैं? साइन एक्स इंटीग्रल माइनस होगा ना? हेलो, मतलब न्यूमरेटर को इंटीग्रेट, न्यूमरेटर हमें माइनस अगर नहीं होता नीचे माइनस नहीं होता तो सर प्रॉब्लम होगा सर। माइनस होगा ना, साइन एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा ना। हाँ तो पर सर वो तो माइनस कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नहीं समझ पाया, एक मिनट रुकिए मैं कर देता हूँ, एक मिनट। सर जैसे आपने x का इंटीग्रल किया तो x स्क्वायर बाय 2 आया, मैं लिख दे रहा हूँ ना, x का इंटीग्रल किया एक्स स्क्वायर बाई 2 आया प्लस सम कांस्टेंट आया, डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटीग्रल किया माइनस कॉस एक्स आया प्लस सम कांस्टेंट आया, लेकिन 0/0 का फॉर्मेट ही होना चाहिए। यस सर, ठीक है ना? कि 0/0 का फॉर्मेट करने के लिए न्यूमरेटर भी 0 हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाना चाहिए, तभी तो ये वाली बातें होल्ड करेंगी। तो मैंने कहा k1 किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर, और k2 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो एक नया फंक्शन मेरे पास आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, और ये वाला फंक्शन भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और ये इंक्रीजिंग है तो न्यूमरेटर भी इंक्रीजिंग है और डिनोमिनेटर भी मेरे पास इंक्रीजिंग है, और अगर दोनों इंक्रीजिंग है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में बात चल रही है, तो मैं इसका भी इंटीग्रल अगर न्यूमरेटर का कर दूं तो ऊपर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स माइनस साइन एक्स, और ये भी मेरे पास कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अरे क्या मेरी बात सही पड़ रही? और स्टार्टिंग मैंने तुम लोगों को यही सवाल करने के लिए दिया था, और मैं इसका फिर से इंटीग्रल कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ऊपर वाला फंक्शन भी इंक्रीजिंग है और नीचे वाला फंक्शन भी इंक्रीजिंग है, तो मैं इसका फिर से इंटीग्रल कर सकता हूँ। मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4, और नीचे कितना आ जाएगा, 24। 24 तो कांस्टेंट है, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लगाओगे तो वो उसकी वैल्यू -1 ही आ जाएगी। कारण क्या कि cos 0 रखोगे तो 1 - 1 डिनोमिनेटर 0 ही होना चाहिए, और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो अब जाके ये पूरा सम खत्म हो गया। मतलब मैंने उन पहले छोटा सा सवाल दिया कि भाई हो सकता है यही सवाल आ जाए एग्जाम में कि y = x³ डिवाइडेड बाई x माइनस साइन एक्स, ये मेरे पास लिखा हुआ है,
और इसके करस्पॉन्डिंग सारे कंक्लूजन पहले निकाले गए। वो जब निकल आए तो फिर हम लोगों ने कहा ये सब आया क्यों, कहाँ से आया, तो वो जो सवाल मैंने करने के लिए दिया था उसी से सारी चीजें कनेक्टेड निकल के मेरे ख्याल से अब खत्म हुई। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है